बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 12th विषय व्यवसाय अध्ययन, हम अभिप्रेरणा पाठ पढ़ रहे हैं। आज अभिप्रेरणा में पढ़ते हैं अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या क्या अपने विचार दिए हैं, वो हम क्रम से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब्राहम एच मास्लो। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा का महत्व है। चलो आज हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। यहाँ आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता, क्रम से आवश्यकता। पहले ये आवश्यकता पूरी होती है, फिर दूसरी आवश्यकता शुरू होती है, वो क्रमबद्धता है, क्रम से। और मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। मनुष्य की आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक आवश्यकता पूरी होने के बाद में दूसरी आवश्यकता जागृत हो जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा। अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता पर आधारित विचारधारा। अब्राहम एच मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकता को क्रम से बताया है कि एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी आवश्यकता शुरू होती है। इस विचारधारा का प्रतिपादन धारा का प्रतिपादन 1943 में किया गया। 1943 में किया गया। ये विचारधारा 1943 में बनाई गई। अब्राहम एच मास्लो एक मनोवैज्ञानिक है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और उनमें क्रमबद्धता पाई जाती है विचारधारा का प्रतिपादन 1943 में किया गया। किसने किया? ये आपके सामने है, अब्राहम एच मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता। और मास्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। एक बार आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वापस वही आवश्यकताएं वापस जागृत हो जाती है, अनंत होती है और उसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। मास्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं पांच स्तरों पर क्रमबद्धता पाई जाती है। 5 स्तरों पर
क्रमबद्धता पाई जाती है। पांच स्तरों पर मनुष्य की आवश्यकता पाई जाती है। ये क्रमबद्ध है जो इस प्रकार है, इस प्रकार से हैं। अब वो पांच क्रम मैं बता रहा हूं किस तरह है। सबसे पहली जो आवश्यकताएं होती है वो होती है शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहली आवश्यकताएं शारीरिक आवश्यकताएं। मास्लो ने सबसे पहले कहा कि मनुष्य की जो आवश्यकता है, पहली आवश्यकता, प्रथम आवश्यकता शरीर से संबंधित है। तो उन्होंने शारीरिक आवश्यकताएं बताई है। देखो यहाँ पर डायग्राम, सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं। इसमें कौन कौन सी आवश्यकता होती है? देखो, भोजन, कपड़ा, मकान, भोजन, कपड़ा, मकान, यौन संपर्क, यौन संपर्क, यौन संपर्क के बाद आता है स्वच्छ हवा, धूप आदि। स्वच्छ हवा और धूप आदि। ये आवश्यकताएं शरीर से संबंधित है। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, यौन संपर्क, स्वच्छ हवा, धूप आदि। इसके अलावा भी और शारीरिक आवश्यकताएं होती है जो नगण्य है। महत्वपूर्ण शारीरिक आवश्यकताएं ये है। दूसरी आती है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरी, एक बार शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने के बाद यदि ये शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तब तक दूसरी आवश्यकता शुरू नहीं होती है। भारत जैसे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल शारीरिक आवश्यकताओं को ही पूर्ण कर पाते हैं, दूसरी आवश्यकताएं उनके लिए नहीं होती। लेकिन एक बार शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए किसी व्यक्ति के लिए तो दूसरी आवश्यकता सुरक्षात्मक आवश्यकता शुरू होती है। तो दूसरी आती है सुरक्षात्मक आवश्यकता। सुरक्षात्मक आवश्यकता। इसमें कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, चाहे वो बीमारी से है या जोखिम है या हानि है या डर है, भय है, उससे वो सुरक्षा पाना चाहता है। भय, बीमारी, हानि से सुरक्षा। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं में भय, भय का मतलब डरना, ठीक है, उससे सुरक्षा पाना, बीमारी से, हानि से, और यदि किसी भी प्रकार की कोई जोखिम होती है उस जोखिम से सुरक्षा पाना। ये दूसरी सुरक्षा मनुष्य की आवश्यकताएं शारीरिक के पूर्ण होने के बाद में सुरक्षात्मक आवश्यकताएं शुरू होती है। स्नेह, अपनत्व आवश्यकताएं। स्नेह और अपनत्व की आवश्यकताएं। प्रत्येक व्यक्ति स्नेह चाहता है, प्रेम चाहता है, सहयोग चाहता है। मैं दूसरों का सहयोग चाहता हूं, मैं भी दूसरों का सहयोग करूंगा, मैत्री रखूंगा, मित्रता रखूंगा, अपनत्व रखूंगा। ये दोनों आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ये स्नेह और अपनत्व की आवश्यकताएं होती है। प्रेम, स्नेह, मित्रता,
और सहयोग। ये तीसरी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। दो आवश्यकताएं पूरी हो गई, शारीरिक सुरक्षा, उसके बाद में स्नेह और अपनत्व की आवश्यकताएं शुरू होती है। स्नेह और अपनत्व में क्या है? प्रेम, स्नेह, मित्रता और सहयोग। बिंदु नंबर 4 पर आती है स्वाभिमानी अहंकारी आवश्यकताएं। स्वाभिमानी अहंकारी आवश्यकताएं। स्वाभिमानी अहंकारी आवश्यकताएं, इसमें क्या है? सम्मान। प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरा सम्मान करें, मेरी ख्याति हो, मुझे प्रसिद्धि मिले। वो स्वाभिमानी आवश्यकताएं होती है। अहंकारी आवश्यकताएं होती है। इसमें आता है देखो सम्मान पाना, प्रशंसा, ख्याति का मतलब प्रसिद्धि, लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ये आवश्यकताएं स्वाभिमानी अहंकारी आवश्यकताओं में आती है। प्रशंसा, सम्मान, ख्याति, मान्यता आदि। मास्लो ने ये बताया कि ये सभी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद दूसरी आवश्यकता शुरू होती है। सीधे ही ऊपर वाली आवश्यकताएं पूर्ण पहले नहीं होती, पहले शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, उसके बाद सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, फिर स्नेह, अपनत्व, स्वाभिमानी अहंकारी आवश्यकताओं में क्या आता है? देखो, स्वाभिमानी अहंकारी आवश्यकताओं में आता है सम्मान, प्रशंसा, ख्याति, प्रसिद्धि, मान्यता आदि। और अंतिम जो आवश्यकताएं हैं वो आत्म विकास की आवश्यकताएं। आत्म विकास की आवश्यकताएं। आत्म विकास की आवश्यकताएं। आत्म विकास, स्वयं का विकास करना, स्वयं की योग्यता बढ़ाना, खुद की योग्यता बढ़ाना आत्म विकास है। सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का विकास करना, इसमें होती है प्रतिभा, क्षमता, अपनी प्रतिभा बढ़ाना, अपनी क्षमता बढ़ाना, अपनी जो कैपेसिटी है उनको पूर्ण करना, योग्यता बढ़ाना, योग्यता बढ़ाना और सीखना, ये इस आवश्यकताओं में आता है। आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, इसमें क्या आता है? प्रतिभा, क्षमता, कैपेसिटी पूर्ण करना, अपनी एबिलिटी, योग्यता बढ़ाना, ठीक है, और सीखना, ये आत्म विकास की आवश्यकताओं में आता है। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस डायग्राम को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यहाँ आपके सामने इस तरफ जो है वो व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम है। सेल्फ, खुद की, इंडिविजुअल। व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम में सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीर के द्वारा इधर बताया गया है। सबसे पहले भूख शारीरिक आवश्यकताओं में, आय का स्थायी स्रोत सुरक्षात्मक, मित्रता, स्नेह, पद प्रतिष्ठा अहंकारी आवश्यकताएं, और आत्म संतुष्टि आत्म विकास की आवश्यकताएं। ये व्यक्ति की आवश्यकता है, ये व्यक्ति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति चाहे कर्मचारी हो या कोई भी हो, व्यक्ति मनुष्य, उसकी ये आवश्यकताएं ऐसे शुरू होती है, ठीक है। भूख, आय का स्थायी स्रोत,
मैं जो कमाता हूँ वो स्थायी स्रोत होना चाहिए, कि स्थायी स्रोत का मतलब लगातार मैं कमाता रहूं। ऐसा नहीं है कि 1 माह तक मैं बैठे रह गया, कोई काम नहीं मिला, फिर 2 महीने काम मिला, 3 महीने बैठा रहा, ये नहीं है। स्थायी स्रोत का मतलब हमेशा मेरे को कमाई के स्रोत मिलते रहे, हमेशा मेरे को इनकम होती रहे, इनकम हमेशा रहे। जब तक मैं हूँ तब तक मेरी इनकम शुरू रहे, चालू रहे, बंद नहीं हो, वो स्थायी स्रोत होता है। उसके बाद मित्रता रखना, स्नेह, अपनत्व, पद प्रतिष्ठा और आत्म संतुष्टि। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो तीर है वो नीचे जा रहे हैं। ये संगठन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति जहाँ कार्य करता है, जो संगठन है या संस्था है, उस संस्था की आवश्यकता क्रम है। तो संस्था सबसे पहले हमें क्या चाहती है, हमसे क्या चाहती है, लक्ष्य की प्राप्ति चाहती है। संस्था हमारे को लक्ष्य देती है और वो लक्ष्य हमारे को पूर्ण करने पड़ते हैं। तो संगठन की जो आवश्यकता होती है, लक्ष्य प्राप्ति, फिर पद शीर्षक, जिस पद पर काम करते हैं वो पद, ठीक है। उसके बाद में सहयोगियों से मधुर संबंध, उसके बाद में पेंशन योजना और मूल वेतन। ये संगठन की जो आवश्यकता है, संस्था की जो आवश्यकता है, संस्था की जो आवश्यकता है वो पहली है लक्ष्य प्राप्त हो जाए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करते हैं। उसके बाद पद शीर्षक, सहयोगियों से मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए, पेंशन की योजना भी हो और मूल वेतन भी मिलता रहे। तो आपने पढ़ लिया है मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता। ये अभिप्रेरणा की विचारधाराओं में सबसे पहली विचारधारा है। आगे भी और मनोवैज्ञानिकों ने विचारधारा प्रस्तुत की है, वो हम आगे के वीडियो में पढ़ लेंगे। इन बिंदुओं को अच्छी तरह से आप समझना। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या समझ नहीं बनती है तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।